जय श्री राधे। आप सब लोगों को ज्ञात होगा, वैसे तो कार्तिक अमावस्या को हम सब लोग दीपावली का जो पर्व है उसको मनाते हैं, लेकिन इस बार उस पर्व के अवसर पर ही, कार्तिक अमावस्या के पर्व पर ही सूर्य ग्रहण हो रहा है, जिस कारण जो दीपावली है वो एक दिन पूर्व यानी 24 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। अब यह जो सूर्य ग्रहण है, इस अवसर पर हम सब लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण कितने बजे लगेगा, कितने बजे हटेगा, सूतक कितने बजे प्रारंभ होगा, यह जो सूर्य ग्रहण है कौन सी राशियों के लिए अच्छा है, कौन सी राशियों के लिए समान है और कौन सी राशियों के लिए खराब है, तो इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो इसलिए सब अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। सबसे पहली बात है कि सूर्य ग्रहण कितने बजे प्रारंभ होगा, कितने बजे वह समाप्त होगा। तो जो सूर्य ग्रहण है वह कार्तिक अमावस्या यानी कि 25 अक्टूबर को संध्या काल को 4:31 से लेकर 5:57 तक रहेगा, जिसका मध्य काल 5:14 पर होगा। यह ग्रहण काल संपूर्ण 1 घंटा और 26 मिनट का रहेगा। सूतक काल प्रातः 4:31 से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सब लोगों को एक बात ज्ञात करवा दें, सूतक काल में हमें कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए, न ही ठाकुर जी की आरती करना चाहिए, ना ही मंदिर को खोलना चाहिए, ठाकुर जी को शयन कराकर ही रखना चाहिए। और घर में जितनी भी वस्तुएं हैं उस समय कहा जाता है सूतक काल में कोई भोग आदि भी, कोई भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। और घर में जो ऐसी वस्तु है जैसे दूध है, दही है, जल आदि है, इन सब में तुलसी पत्र डाल देना चाहिए ताकि उसके ऊपर सूतक का दोष ना लगे। हाँ, अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है जिसकी दवाई चल रही है तो उसके लिए अवश्य थोड़ी सी छूट हो जाती है कि वो थोड़ा बहुत कुछ ग्रहण कर लेकिन केवल ऐसे ही नहीं, उस पे तुलसी पत्र डालकर तब उसको ग्रहण कर वो अपनी दवाई आदि ले सकता है। कोई वृद्ध हो या छोटा बालक हो उसके लिए सूतक मान्य नहीं होता। अब छोटा सा कोई दूध मुहा बालक है तो किस प्रकार सुबह 4 बजे से लेकर संध्या काल तक भूखा रह पाएगा, इसलिए उन लोगों के लिए सूतक मान्य नहीं होता। तो आप सब लोग इन बातों का भी अवश्य ध्यान रखें। अब आगे आते हैं, कौन सी राशियों पे इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा, कौन सी राशियों पे मध्यम प्रभाव पड़ेगा और कौन सी राशि पे इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं कौन सी राशियों पे इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो वह राशियां हैं वृषभ, सिंह, धनु और मकर। अब जानते हैं कौन सी राशियों पे इस सूर्य ग्रहण का सामान्य प्रभाव पड़ेगा। तो वो है मेष, मिथुन, कन्या और कुंभ। आइए अब जानते हैं कौन सी राशियों पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वह राशियां हैं कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन। तो आपको हमने बताया कि कौन कौन सी राशियों पे इसका शुभ, सामान्य और बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो जो भी आपकी राशि है आप उसके अनुसार कोई ना कोई उपाय इस दिन अवश्य कर सकते हैं। यह ग्रहण स्वाति नक्षत्र और तुला राशि पर आया है, तो जिनकी भी भैया तुला राशि हो या जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो तो उनके लिए भी यह जो योग है वह अच्छा नहीं है। तो आप अपनी राशि और नक्षत्र के अनुसार भी कोई ना कोई उपाय अवश्य करें। यह जो सूर्य ग्रहण है संपूर्ण भारत में केवल जो पूर्वोत्तर में राज्य हैं जैसे आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इन राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में मान्य होगा। और जिन राज्यों में यह मान्य नहीं है वहां पर सूतक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिन राज्यों में, उन पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में यह जो सूर्य ग्रहण है वह मान्य भी है और संपूर्ण सूतक आदि का प्रभाव भी अवश्य लगेगा। इस दिन हम ऐसा क्या विशेष करें जो हमें सूर्य ग्रहण में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हो सके। तो कहते हैं जो ग्रहण काल है 1 घंटा 26 मिनट का, इस ग्रहण काल में आप सब लोगों को किसी ना किसी प्रकार के आप लोग मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है जो भी व्यक्ति ग्रहण के समय अनेक प्रकार के दान किया करता है या मंत्र जाप किया करता है तो उसका अनेक गुना फल प्राप्त होता है।
तो इस ग्रहण काल के समय जो समय है 1 घंटा और 26 मिनट का संपूर्ण समय है, उस समय के भीतर आप अपने गुरु मंत्र का या आपने कोई विशिष्ट मंत्र प्राप्त कर रखा हो तो आप इसको किसी गंगा यमुना आदि नदी के किनारे या अगर आपके आसपास कहीं गौशाला हो, अगर यह भी नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर के बाहर ही बैठकर इस मंत्र को जागृत कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन इस ग्रहण काल में जब भी कभी ग्रहण काल आता है तो उस ग्रहण काल में जब किसी भी मंत्र को जपा जाता है तो वह बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है और बहुत ही जल्दी वह अपना प्रभाव दिखाता है। तो आप सब लोग इस कार्य को भी अवश्य करें। और जिस समय ग्रहण काल हो उस समय कहा जाता है जो भी दान दिया जाता है वह दान अक्षय हो जाता है। अक्षय मतलब भैया उसका कभी क्षय नहीं होता, वह कभी समाप्त नहीं होता। तो आपको जहां भी लगता है कि जहां मेरा दान देना सार्थक हो, चाहे वो गौ माता के लिए हो, चाहे वह किसी भैया भूखे को भोजन कराना हो, प्यासे को पानी पिलाना हो, जिस भी प्रकार का आपके द्वारा दान हो सके, जो आपकी सामर्थ्य हो, उस अनुसार आप लोग दान भी अवश्य करना। और विशिष्ट इस बार यह जो सूर्य ग्रहण है कार्तिक मास में है, तो इसलिए कार्तिक मास में कहा जाता है भैया दीपदान की बड़ी महत्वता है। तो हो सके तो सूर्य ग्रहण के समय आप सब लोग दीपदान भी अवश्य करें। और यह दीपदान तुलसी जी के समक्ष आप कर सकते हैं, या आपकी बालकनी हो, छत हो, या कहीं आप किसी गंगा यमुना नदी के किनारे हैं तो वहां पर भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। और भी सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए कि हम विशेष अपनी राशि से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपको लाभ हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और भी आप इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आगे आने वाले कोई भी विशिष्ट त्योहार, उत्सव, उन सब की जानकारी आपको पहले ही प्राप्त हो सके। जय श्री राधे।